नमस्कार सभी किसान भाइयों को राम राम। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पंकजा डेयरी फार्म। जो भी किसान भाई चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करना ना भूले, पास में घंटी का निशान जरूर दबाएं ताकि अच्छे अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी किसान भाइयों तक पहुंच सके। तो ये देख सकते हैं आज हम हमारे डेयरी फार्म पर, और हमारे जो पशु है वो दोपहर के टाइम का खाना खाते हुए, ये देख सकते हैं। ये गाय को लगभग अब 25-28 तारीख के आसपास इसकी डेट देखना पड़ेगी। 9 महीने पूरे हो जाएंगे और 20 लीटर की गाय, दुजात में जनेगी, काफ़ी बड़ी ऊंची हाइट की गाय, दांत में अब 6 हुई है और बहुत ऊंची और लंबी 20 लीटर की गाय। तो जिस भी किसी किसान भाई को अगर गारंटेड गाय अगर पशु खरीदना हो तो भी हमसे संपर्क कर सकता है। अच्छे पशु खरीदने के लिए ही संपर्क करें, बिना काम से फ़ोन करके परेशान ना करें। ये देख सकते हैं लगभग इसने पूरा खाना फिनिश कर दिया है, ख़त्म हो चुका है इसका पूरा खाना दोपहर का टाइम का। और ये देख सकते हैं एक गाय आराम करती हुई। तो ये हमारे डेयरी फार्म का पूरा व्यू, बिल्कुल साफ़ पानी हमेशा इनके पास अवेलेबल रहता पीने का। और ये हमारा जो शाम का बाटा है वो गल चुका है। इसके अंदर खल पशुहार और पशुहार नहीं, खल और चूरी और घर का मिक्सचर जो है वो पिसवाते हैं, जो अपन गेहूं का और इनका, वो सब मिक्स है। तो ये देख सकते हैं इधर थोड़ा सा मसूर का बचा हुआ था वो, और वो कल भरवा लिया है शुक्ला हमने। ये कड़प हमारी जो कि मक्के की, तो हमारा काम अभी का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद में इधर भी कुछ शुक्ला हमने रख दिया है, कल पानी जैसा मौसम हो रहा था तो पूरा अंदर भरवा दिया। तो ये कड़प भी यहाँ से पूरी खाली करवा दी है। ये हमारे यहाँ का बुल जो कि अभी बहुत कम उम्र का, ये हमारी हिपर्स सारी, ये देख सकते हैं आप सभी किसान भाई। और ये जो हिफर्स है इनको ओनली हम 2 टाइम खिलाते हैं। सभी 51 है ये, जितनी भी हिफर्स है सब। तो आज कुछ नॉर्मली बात करते हैं आप सभी किसान भाइयों से, और कुछ चीज़ें माइंड में थी तो इस कारण से मैंने सोचा कि आप सभी से बात करके जानकारी लें और आपसे भी पूछें। सबसे पहली चीज़ तो माइंड में ये आती है कि अपने यहाँ पे, अपने इधर के एरिया में ज़्यादातर पशुपालन फेल क्यों जाता है, जो अपना डेयरी फार्मिंग का बिजनेस है वो फेल क्यों होता है। क्योंकि ज़्यादातर देखने में आता है कि अपने यहाँ पे जो भी पशुपालन करता है वो फेल हो जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि मेरा जो मानना है, जो मेरे हिसाब से मैं अगर बोलूं तो पशुपालन फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न है अच्छे पशु नहीं खरीदना। सबसे बड़ा जो कारण होता है डेयरी फार्म फेल होने का वो ये होता है कि अगर आपके पास, सबसे पहली जो प्राथमिकता आपको पशुओं पे देनी पड़ेगी, और वही चीज़ हमारे किसान भाइयों को समझ में नहीं आती कभी भी, कि जब तक आप अच्छी क्वालिटी का पशु घर के अंदर नहीं लाओगे जब तक डेयरी फार्मिंग कभी सक्सेस नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि लोग सस्ते के पीछे भागते हैं कि हमको कम रेट की चीज़ मिल जाए, कम रेट की चीज़ मिल जाए, और कम रेट में कभी भी अच्छी चीज़ आपको नहीं मिलेगी। अगर आपको अच्छा सामान खरीदना तो उसका आपको पैसा तो खर्च करना पड़ेगा। तो सबसे पहली प्राथमिकता दें। अगर डेयरी फार्मिंग, जो भी किसान भाई हमारे नया डेयरी फार्मिंग भी खोलना जो चाहते हैं ना, उनको मैं एक ही सजेशन दूंगा, क्योंकि मैंने भी अनुभव करा इन चीज़ों को, और मेरा जो अनुभव है उसके अनुसार ही मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब भी कभी पशु खरीदें तो पशु का चयन सबसे पहली जो रहती है, वो सब पशु का चयन जो रहे वो अच्छे क्वालिटी का पशु खरीदें। मिनिमम कम से कम 20 किलो से नीचे की गाय ना खरीदें। उसका रीज़न ये है कि 20 किलो की जो गाय रहेगी, 20 लीटर की गाय रहेगी, वही डेयरी फार्मिंग में सक्सेस करेगी। अदरवाइज़ आपका जो डेयरी फार्मिंग का बिजनेस है वो 100% घाटे में जाएगा। क्योंकि अभी की तारीख में पशुपालन के जो साधन है वो काफ़ी महंगे होते हैं। फीडिंग जो है वो काफ़ी महंगी हो गई है।
तो खिलान पिलान इतना महंगा हो गया है और दूध के जो भाव रहते हैं वो काफ़ी कम रहते हैं। खासकर गाय का दूध तो बहुत ही कम रहता है, लगभग 25 से 28 रुपये लीटर के बीच में गाय का जो दूध रहता है वो जाता है। अब 25 से 28 रुपये लीटर में आपको क्या पूरेगा। और उसके बाद फिर आप अगर 5 और 10 हज़ार रुपये के चक्कर में अगर अपन पशु गलत खरीदते हैं या 5-6 लीटर का खरीदेंगे तो कहीं ना कहीं अपना जो डेयरी फार्मिंग का बिजनेस है वो घाटे में 100% जाना ही जाना है। तो कोशिश करें जो भी किसान भाई पशु अच्छा खरीदें, जो भी खरीदें या डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करें तो 20 लीटर की गाय से नीचे नहीं लाएं। उसका रीज़न ये, पैसा एक बार खर्च करना आपको। अगर पशुओं के अंदर पैसा खर्च करोगे तो एक ही बार करना, वो कोई बार बार तो करना नहीं है। और अगर आपने सोचा कि मैं सस्ता सुंदर पशु खरीद के लूँ तो सस्ता आपको एक बार नहीं, आपको बार बार खरीदना पड़ेगी। 50 बार गाय को बदलोगे 50 बार प्रॉब्लम आएगी। तो मेरा मानना ऐसा है कि पशुपालन के अंदर सबसे बड़ी चीज़ होती है पशु का चयन। तो पहली चीज़ ध्यान में रखें, कोई भी किसान भाई अगर पशु खरीदने जाता है, कहीं से भी खरीदो, मंडी से खरीदो, डेयरी फार्मर से खरीदो, किसी से भी खरीदो, तो पशु कृपया करके अच्छे खरीदें। क्योंकि मेरा पर्सनल अनुभव भी और मैंने इतने जगह घूमा हूँ, उससे मैंने अनुभव लिया है। और जिन जिन लोगों के डेयरी फार्म फेल हुए हैं उनसे भी मैंने सीखा है। तो मेरा जो सबसे मेन जो मैं बात कहना चाहूँगा कि आप पशु जब भी खरीदें ना, अच्छा पशु खरीदें, सस्ते के पीछे नहीं भागें। आपको 60 की जगह 70 हज़ार रुपये भी देना पड़े, एक बार का पेमेंट है वो, एक बार तो देना पड़ेगा आपको। अगर अच्छे पशु आप घर में नहीं लाओगे जब तक आपका डेयरी फार्मिंग सक्सेस नहीं होना है। क्योंकि मैंने एक चीज़ नोट करी है कि मान लो कोई गाय है 60 हज़ार रुपये की, वो 20 लीटर दूध देती है, और कोई सी गाय है 45 हज़ार की, 50 हज़ार की, और वो 7-7 किलो दूध देती है। तो लोग क्या सोचते हैं, अरे 20 हज़ार रुपये, अब 50 से आपका 60 हज़ार, 10 हज़ार का गैप है। 40 हज़ार रुपये में अगर आपको गाय मिलती है तो 40 से 50, 60, 20 हज़ार का गैप है। अब बोले 3 लीटर ही तो दूध ज़्यादा मिल रहा है, 20 हज़ार फालतू क्यों खर्चा करें। तो वो फालतू खर्चा नहीं हो रहा है, वो आपका डेयरी फार्म सक्सेस करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आप उन 20 हज़ार के चक्कर में आपका डेयरी फार्म लॉस में कर लेते हैं। तो ये चीज़ें मैंने हर वीडियो में भी समझाता हूँ। जब भी पशु खरीदें तो सबसे पहले आप उन चीज़ों पे ध्यान दो कि पशुपालन के अंदर अपने को पशु अच्छा खरीदना है, सस्तों के पीछे मत भागो। क्योंकि एक चीज़ मेरा अनुभव से ये बात बोल रहा हूँ मैं आपको कि अच्छी चीज़ कोई भी आपको सस्ती नहीं देगा। भले वो किसान के पास से भी खरीदेंगे आप, कोई किसान के पास अच्छी गाय है ना अगर 20 लीटर की, या तो उसके अंदर अगर कुछ ऐब होगा तो वो 40, 45, 50 हज़ार रुपये में आपको देगा। अदरवाइज अगर उसकी पशु में कोई खराबी नहीं है तो वो कभी भी उस पशु को या तो बेचेगा नहीं, और अगर देगा तो उसमें कुछ ना कुछ कमी रहेगी। तो 40 हज़ार, 35 हज़ार, 30 हज़ार की अब दिमाग में से निकाल के अच्छा पशु खरीदें। मतलब 90% आपको सस्ता पशु तो अच्छा नहीं मिलेगा, मेरे अनुभव से बता रहा हूँ मैं। बाकी आपका जो भी हो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि मैंने घूमा हूँ इसलिए मैंने उस चीज़ को ऑब्जर्व किया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको वो चीज़। आप लोग सोचते हो 30-30, 35-35 हज़ार रुपये में हमको 10-10 लीटर की गाय मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है, कोई भी नहीं बेचेगा। और अगर कोई बेचता है तो शायद कहीं ना कहीं उसकी मजबूरी होगी, या उसको पैसों की ज़रूरत होगी, या किसी प्रकार की उसको कोई दिक्कत होगी, या फिर पशु के अंदर कोई खराबी होगी। इस कारण से वो व्यक्ति पशु बेच देगा। अदरवाइज आपको अच्छा पशु कभी भी सस्ता तो नहीं मिलेगा, ये तो मेरा अनुभव है। तो मेरे माइंड के अंदर कुछ क्वेश्चन थे, कुछ सवाल थे, तो मैंने सोचा आप सभी किसान भाइयों के साथ बात करी जाए। और आप सभी से बात करने के बाद थोड़ा सा कुछ मुझे सीखने को मिले, कुछ आप लोगों को भी सीखने को मिले। तो सवाल ये है कि अगर, और ये सवाल का आप भी मुझे कमेंट करके और ज़रूर बताना कि मेरा मानना कितना सही है और आप लोगों का मानना क्या है। तो मेरा पहला सवाल तो ये है कि जैसे मान लो कोई गाय है 40 हज़ार रुपये में मिल रही, 6-7 लीटर एक टाइम का दूध है उसके पास, और एक गाय है 60 हज़ार रुपये की जिसके पास 20 लीटर दूध है। तो कौन सी गाय खरीदना चाहिए? क्यों अंतर है 20 हज़ार रुपये का, और दूध का अंतर मात्र 3 से 4 लीटर का एक टाइम का। तो आप लोगों की क्या राय है ये मुझे कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताना कि किस टाइप की गाय खरीदना चाहिए। लेकिन जो मेरा मानना है वो मैं बता देता हूँ आपको कि मेरा ये मानना है कि पशु जो खरीदना चाहिए वो 60 हज़ार का जगह आप 65 हज़ार रुपये दे दो, लेकिन गाय होना चाहिए ज़्यादा दूध की। 70 हज़ार रुपये दे दो, कोई दिक्कत नहीं। एक बार पैसा लगेगा, वो यूँ समझना आप कि आपकी फिक्स डिपॉजिट कर रहे हो आप। तो एफडी है आपकी एक तरह की गाय, जो गाय आपके घर में खड़ी रहेगी वो आपकी एक तरह की एफडी है। आप 60 हज़ार, 65 हज़ार कितना भी खर्चा कर दो, लेकिन गाय ज़्यादा दूध की होनी चाहिए।
कम दूध की गाय का तो कोई मतलब ही नहीं है डेयरी फार्मिंग के अंदर। बिना काम से बस उनको खिलाना है और कोई मतलब नहीं है। वो तो उनके लिए काम की है जिनको सिर्फ एक एक गाय घर में दूध खाने के लिए चाहिए, उनके लिए सही रहती है 6-7 लीटर की। बाकी डेयरी फार्मिंग अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस के अंदर उस गाय का कोई मीनिंग नहीं है मेरे हिसाब से। मेरा मानना ऐसा है, सबका अपना अपना मानना है। आप लोगों की क्या राय है ज़रूर बताना। और क्यों है ये भी मैं आपको बताता हूँ कि 40,000 रुपये की गाय में और 60,000 रुपये की गाय में अंतर ये है कि जो आप 20,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हो ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी गाय, जो आप 20 लीटर की गाय खरीद रहे हो, अगर 28-30 रुपये लीटर के भाव से भी अगर आप दूध बेचोगे ना तो आपका महीने 1.5 महीने के अंदर आपका वो पैसा बाहर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं, और उसके बाद उसके और भी फ़ायदे हैं। जैसे आपने मान लो 2 गाय खरीदी, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अभी हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जो कि अभी आष्टा पशु बाजार जो लगा था पिछला वाला, जो मैंने परसों के दिन का जो वीडियो डाला था, उस वीडियो के अंदर एक हमारे सब्सक्राइबर आए थे जो कि पशु खरीदना आए थे। गांव का नाम और ये तो बताने से कोई मतलब नहीं है, जो लाइव किस्सा है वो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि उन्होंने 2 गाय खरीदी 64,000 रुपये में। 2 गाय 32,000 रुपये में खरीदी थी। तो उन्होंने मुझसे भी पूछा था कि भैया हमको गाय खरीदनी है, आपके पास है क्या? तो मैंने बोला कि हाँ अवेलेबल है। उन्होंने बोला कितने की? मैंने कहा 60,000 रुपये की गाय है मेरे पास में। बोले कितना दूध देगी? मैंने बोला 20 लीटर दूध की गाय है, गारंटी वाली। तो बोले ठीक है। तो उनने मेरे को एक चीज़ बोली थी, बोले भैया हमारा बजट नहीं है, और बजट नहीं है, और 64,000 रुपये में 2 गाय उन्होंने खरीदी बाज़ार से। और फिर जाते वक्त उन्होंने हमको कहा भी सही कि भैया हमने गाय खरीद ली है और 64,000 रुपये हमने 2 गाय ले ली। तो मैंने उनको बोला भैया ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। बस जाते टाइम मैंने उनको एक चीज़ बोली थी कि भैया आप 4 दिन बाद मुझे फ़ोन करोगे वापस से। तो शायद उनको उस समय समझ में नहीं आया होगा कि क्यों बोला मैंने ये वर्ड कि 2 से 4 दिन बाद आप मुझे खुद कॉल कर दोगे। तो मैंने उनको समझाया भी था कि कोई मतलब नहीं है 2 गाय खरीदने से। गाय खरीदो, एक खरीदो, अच्छी खरीदो। जब 64,000 रुपये अपन यूँ भी दे ही रहे हैं तो 64,000 रुपये आप एक ही गाय में लगा दो ना, 2 गाय में क्यों खर्चा करो। तो उन्होंने बोले भैया हमारे पास बजट नहीं है, और उन्होंने 2 गाय खरीदी 64,000 रुपये में। और आज चौथा दिन तो छोड़ो, आज तीसरा दिन ही है। बुधवार से गुरुवार हुआ और शुक्रवार एक ही दिन गया बीच में गुरुवार का, और आज उन्होंने कॉल कर दिया कि भैया हमारे को ये प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने कितनी बार हर वीडियो में भी मैं एक चीज़ समझाता हूँ कि पशु खरीदने के लिए मना नहीं करते हैं, खरीदो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है, बाज़ार से भी खरीदते हैं तो। लेकिन पशु कैसा खरीदना उस चीज़ पे ध्यान दो। पशु आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पशु आपको अच्छी क्वालिटी वाला खरीदना है। भले ही वो अगर व्यापारी के पास भी हो, अगर वो बड़ा जानवर है, अच्छे दूध वाला नस्ल की गाय है, तो आप 60, 65, 70 तक खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 50, 55 जितने में भी। लेकिन 30-35 हज़ार रुपये में अगर व्यापारी बोलता है कि 20 लीटर दूध दे देगी गाय, तो वो आपको झूठ बोल रहा है कहीं ना कहीं। तो उन चीज़ों पे भरोसा ना करें। और जो बाज़ार होता है, बाज़ार के अंदर कोई गारंटी भी नहीं लेता है। वो बोल देते हैं भैया आप जो खिलाओगे उस हिसाब से दूध देगी। तो वहाँ पर क्या है, धोखे होने के बहुत चांसेस रहते हैं, और उसी के अंदर किसान सबसे ज़्यादा उलझ रहा है आज की कंडीशन में। मैं जो देख रहा हूँ, हर बाज़ार में हमारे सब्सक्राइबर लोग आते हैं, बाहर से गायें खरीदने आते हैं, और बिल्कुल खुशी खुशी गाय खरीद के ले जाते हैं, और घर जाने के बाद वो पछताते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? अगर हर वीडियो में अगर मैं एक चीज़ समझा रहा हूँ किसी चीज़ को, तो उसको फॉलो करो। या आपके कहीं ना कहीं आपके जो साथ में जो व्यक्ति हैं, जो जिनको साथ गाय खरीदना आते हैं, आप उनको ऐसे को लेकर आओ जो बहुत अनुभवी हो, जो पहले से पशु रखते हों। तो ऐसे लोगों को साथ में रखें, क्योंकि बाज़ार के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो अब हम तो बता नहीं सकते एक एक चीज़, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। सब अपने अपने स्तर से अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपना अपना घर चला रहे हैं, मतलब बोल सकते हैं उनका रोजगार ही यही है। तो उस मैटर में अपन कुछ भी नहीं बोल सकते कि कौन क्या कर रहा है, कैसा क्या है। लेकिन एक चीज़ ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जो खरीदार रहते हैं उनको ये चीज़ समझना चाहिए, क्योंकि अब वो भैया ने 64,000 रुपये में गाय खरीदी 5-5 लीटर की, जिसमें से एक गाय तो 5 तो क्या 0 ही दे रही है, एक तरह से यूँ समझ लीजिएगा आप। अब हर चीज़ एक एक चीज़ में बिल्कुल उसमें नहीं बता पाऊँगा कि क्या प्रॉब्लम थी और क्या हुआ। लेकिन एक गाय बिल्कुल भी दूध नहीं दे रही है, और एक गाय दे रही है 5-1 लीटर के आसपास। पैसा खर्च करा 64,000 रुपये। 64,000 रुपये को मैं उनको उम्मीद थी कि हम 10-12 लीटर दूध
ले लेंगे। तो कहीं ना कहीं उनको समझाया भी सही, ऐसा भी नहीं समझाया मैंने। स्टार्टिंग में आए जब समझाया मैंने कि भैया लेना हो तो एक गाय ले लो, 60,000 रुपये खर्चा करो, 20 लीटर दूध निकालो, घर से दूध निकाल के ले जाओ, और क्या फैसिलिटी चाहिए आपको। तो जो अडर चढ़ा हुआ रहता है पशुओं का, जो अडर जब थनों में दूध भरा हुआ रहता है 2 टाइम का, तो उसमें पशु बड़ा खूबसूरत दिखता है, और वो उसी चक्कर में वो आ जाता है। जो किसान है वो उस चक्कर में आ जाता है, और व्यापारी तो एक चीज़ बोल देता, भैया जितना खिलाओगे उतना दूध देगी। अरे साहब, अब जितना खिलाओगे उतना दूध देती, तो ऐसे तो 50 किलो खिला देंगे तो क्या 50 किलो दूध दे देगी क्या? ऐसा नहीं होता है। जिस गाय की जितनी कैपेसिटी रहेगी उससे अधिक दूध नहीं दे पाएगी, भले आप उसको 100 किलो खिला दो। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पशु को, तो जो 2 पशु परचेस करेगा एक व्यक्ति, तो उसमें कितने सारे नुकसान है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि नुकसान ये है कि 2 गाय को खिलाना, ठीक है, 2 गाय को छोड़ना बांधना, 2 गाय की जगह, 2 गाय को पानी पिलाना, सभी चीज़ों में 2 गाय का तो मतलब 2-2 लोगों का काम करना, मतलब आपको एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं क्या है कि पशु कम रखें और अच्छे रखें, जब डेयरी फार्म सक्सेस होगा आपका। अब मान लो आप उदाहरण के तौर पे 50 लीटर दूध एक टाइम का, 50 लीटर दूध आप 5 गाय से कर रहे हो, और एक तरफ आप 10 गाय से 50 लीटर दूध कर रहे हो एक टाइम का, तो उन 10 गायों की आपका खर्चा कितना ज़्यादा हो रहा है, जगह कितनी वेस्टेज हो रही है आपकी, उसके बाद में आपका प्रॉफिट तो होना इम्पॉसिबल है। और फिर अपन बदनाम करते हैं कि डेयरी फार्म जो है वो घाटे का बिजनेस है। तो डेयरी फार्म में सक्सेस मिलेगी कहाँ से? और ख़ासकर एमपी मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी चीज़ की है कि पशुपालन करने वाले लोग जो हैं वो समझदारी का परिचय नहीं देते हैं। और जो लोग, मेरे को तो सबसे ज़्यादा आश्चर्य उस चीज़ पे होता है कि जो लोग बोलते हैं कि हमको 20 साल का अनुभव, हमको 30 साल का अनुभव, हमको 10 साल का अनुभव है, खासकर वो लोग भी ऐसी गलती कर रहे हैं। तो ऐसी गलती आपको जब 30 साल का और 20 साल का 10 साल का अनुभव है, तो फिर आप ऐसी गलतियां क्यों करते हो? अगर ये सारी चीज़ें, अगर मैं, अब मुझे तो 6 साल हुए करते हुए, लेकिन इन चीज़ों पे मैंने बहुत, अब या तो पढ़ाई लिखाई का वो रख लेते हैं अपन कि शायद इतना उनका जो दिमाग है वो इतना परिपक्व नहीं हो पाता होगा, जिसके की कारण वो इन चीज़ों को ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, सोच नहीं पाते हैं। क्योंकि पशुपालन एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप नुकसान भी काफ़ी उठा सकते हो और फ़ायदा भी काफ़ी ले सकते हो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको नुकसान लेना है या फ़ायदा लेना है। तो बस कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी जो मेरे दिमाग में आई, तो मैंने सोचा आप सभी किसान भाइयों के साथ बात करके और शेयर करी जाए। बातें कैसी लगी, इसमें कुछ और ऐड कर सकते हैं अपन, उस चीज़ के बारे में भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जो भी डेयरी फार्म स्टार्ट करता है, स्टार्टिंग में जो भी डेयरी फार्म स्टार्ट कर रहा हो, नया स्टार्ट कर रहा हो, तो उसको मैं एक सजेशन और देना चाहूँगा। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि जब भी पशु खरीदें तो पशुओं का चयन अपने को खरीदना है, अच्छे क्वालिटी खरीदना, ये भी बात है, लेकिन वो पशु लोकल के होना चाहिए। बाहर के जो पशु रहते हैं, जैसे कि अपने यूपी, राजस्थान या पंजाब या हरियाणा, कहीं का दूसरी जगह के अगर पशु हैं, तो वहाँ पर क्वालिटी अपने मध्य प्रदेश के मुकाबले काफ़ी हाई क्वालिटी के पशु वहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन उसको आप जब कर सकते हो, जब आप अच्छे खासे अनुभवी हो जाएं, उसके बाद उसको आप ला सकते हो और कर सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में आपको अपने लोकल पशुओं से ही धंधा करना चाहिए, और कोशिश करें कि 20 प्लस की गायें हो, या मिनिमम कम से कम 20 लीटर की गायें हों, जब जाके ही आपका जो पशुपालन का जो बिज़नेस है उसके अंदर सक्सेस मिल सकती है आपको। वरना आपको इस बिज़नेस के अंदर घाटा नुकसान उठाना ही पड़ेगा। क्योंकि मैं तो क्या है कि सभी दूर से पशु ला चुका हूँ, इसलिए मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ। क्योंकि मैंने जहाँ से भी पशु लाया, कहीं ना कहीं उसमें मैंने नुकसान ही खाया है, फ़ायदा तो बिल्कुल भी नहीं मिला, और जेब से पैसा लगाया है उसमें मैंने। और कोशिश करें कि लोकल के पशु खरीदें। लोकल में भी आपको 20 से लेकर 28-30 लीटर तक के पशु अवेलेबल हो जाते हैं। तो जब अपन वहाँ पर पैसा खर्चा करके इतनी दूर से यहाँ लाते हैं, बीमार हो जाते हैं, मर जाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो कोशिश करें लोकल के पशुओं से बिज़नेस करें, अपने आसपास के 100-200 किलोमीटर 300 किलोमीटर के क्षेत्र से पशु खरीदें, जिससे कि आपका पशुपालन का जो बिज़नेस है वो सक्सेस हो सके।
और इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और कोशिश करेंगे कि कुछ अच्छी चीज़ें आप सभी किसान भाइयों के साथ में रखें आगे से, ताकि आप लोगों को कुछ सीखने को मिले। और आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना कि शायद मुझे भी कुछ आपसे सीखने को मिले। तो जो डेयरी फार्मिंग है उसके अंदर तो ऊपर वाले की दुआ से मुझे तो अभी तक नुकसान नहीं हुआ है। ये मेरा पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि मैं पशु जो रखता हूँ वो 20 लीटर के नीचे की गाय में जो डेयरी में दूध जाता हमारा वो रखता ही नहीं हूँ। और जो कम दूध की रहती है उनको मैं सेल कर देता हूँ। और अगर कोई भाई अगर परचेस करना भी चाहे, अगर गारंटी वाला पशु अगर ख़रीदना चाहता है 20 लीटर के या 20 लीटर से ऊपर के, जैसी आपकी नीड रहेगी वैसा पशु मैं अरेंज कर दूंगा। लेकिन पशु आप सोचो कि हमको बहुत सस्ता मिल जाए और क्वालिटी भी मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा। तो अच्छे क्वालिटी के अगर पशु खरीदना हो आपको तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वैसे ऐसे मेरे पास हर तरह के पशु रहते हैं। 4 लीटर 3 लीटर 4 लीटर एक टाइम का दूध देने से लेके तो 14-15 लीटर तक एक टाइम का दूध देने वाले पशु मैं अवेलेबल करवा देता हूँ, लोकल के पशु। अगर परचेसिंग करने की इच्छा हो तो बिल्कुल कर सकते हैं निश्चिंत होकर। गारंटी हमारे पशु की फुल रहेगी, जितना दूध हम बताएंगे उतना ही रहेगा। और अगर हमने किसी चीज़ की गारंटी नहीं ली है, हमने किसी चीज़ की दूध की अगर हमने बात नहीं करी है, तो उसमें कोई गारंटी नहीं रहेगी। दोनों तरह की बातें हैं, गारंटी वाले पशु भी रखते हैं, बिना गारंटी वाले भी रखते हैं। तो आके और आप लोग विज़िट कर सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। और एक चीज़ ये भी बोलूँगा कि अगर आप आ रहे हैं तो मुझे भी ऐसा समझ के आइएगा कि कोई भरोसा मत करिएगा मुझ पे भी। सीधी बात बोलता हूँ मैं तो, जब मैं दूसरों के लिए जो चीज़ बोल रहा हूँ वो मेरे ऊपर भी लागू होती है। आप लोग मेरे पे भी भरोसा मत करना। आपका सीधा सा फंडा, आप पैसा दोगे, मैं सामान दूंगा आपको, उस चीज़ की पूरी पुष्टि करें, उसके बाद खरीदें आप। अगर आपको 10 लीटर की गाय कोई सी बताई गई है तो आप उसका दूध निकालें, उसके बाद खरीदें। तो ये चीज़ें हैं। और उसके बाद फिर आप लोग काफ़ी समझदार हैं सभी, जिसको जैसा करना हो वैसा कर सकते हैं। और धोखा खाना हो जिसको धोखा खा सकते हैं, क्योंकि हर बाज़ार में 5-15 लोगों को मैं ऐसा देखता हूँ जो खुशी खुशी पशु लेकर जाते हैं और अच्छा खासा धोखा खाकर जाते हैं। और वो जो भैया जिन्होंने अभी धोखा खाया था, उनसे यही बोलना चाहूँगा कि आगे से ध्यान रखिएगा। जो गलतियाँ हो गई उसको ठीक है, कोशिश करें अच्छे पशु खरीदें। 2-2 पशुओं के पीछे नहीं भागें कि हमको 64,000 रुपये में 2 पशु मिल रहे थे, 64 की जगह 70,000 रुपये में एक पशु मिल लेना अच्छा, ज़्यादा दूध का, वो खरीद लेना। ये मेरा पर्सनल सजेशन है, बाकी आपकी इच्छा। तो आप कभी नुकसान में नहीं जाएंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। काफ़ी लंबा वीडियो बन गया और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।